नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। हम किसी को बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के रात दिन याद करते हैं तो उस इंसान के साथ क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मेरे पास में। याद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास में। हम याद कर रहे हैं, सामने वाले का क्या हो रहा होगा, क्या सामने वाला हमें याद कर रहा होगा। देखिए उसके साथ क्या होता है वो तो अभी हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं इस इंसान के साथ क्या हो रहा होता है जो इमोशनल होकर के याद कर रहा है। एनर्जी वेस्ट, पूरी तरह से हालत खराब, शक्ल उतरी हुई, तबीयत खराब, खाने पीने का कोई भी ध्यान नहीं, हेल्थ खराब, परिवार वालों से दूरी, दोस्तों से दूरी, अपने काम से दूरी, अपने सपनों की छुट्टी, अपनी ग्रोथ की तो खैर छुट्टी ही छुट्टी, वो तो लॉन्ग वेकेशन, ये सारी चीज़ें इसके साथ हो रही होती हैं। अब देखते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। अपना तो इतना कबाड़ा कर लिया, अब उसका कुछ कबाड़ा हो रहा है कि नहीं। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को इमोशनल होकर के, रो करके, परेशान होकर के, दुखी होकर के याद कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, फिलहाल अभी इस वक्त जब तक आप उसे याद कर रहे हैं और इस तरह से याद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दुखी होकर, डेस्परेट होकर के, छटपटा करके, तो आपके जो थॉट्स हैं उसके पास नहीं पहुंच रहे हैं। और दूसरी चीज जो पहुंच रहे हैं बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ में पहुंच रहे हैं, जिससे वो और ज्यादा आपसे दूरी बना लेना चाहता है या चाहती है। यही होता है जब भी हम किसी को बहुत ज्यादा तड़प करके याद करते हैं और हम सोचते हैं कि यार वो कैसा इंसान है, हम इतना रो रहे हैं, हम इतना तड़प रहे हैं, लेकिन उसको तो हमारी याद ही नहीं आ रही। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो याद करने का तरीका है, वो किस रूप में उसके पास में पहुंच रहा है। आप जैसे याद कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही पहुंच रहा है। आप जैसे तड़प रहे हैं वो तड़प ही पहुंच रही है, और वो तड़प ऐसे नहीं पहुंच रही हाय बस तुम अब मुझे याद कर लो ना। आपके जो अंदर का दर्द है ना, वो दर्द ही उसके पास में पहुंच रहा है। और कोई भी इंसान दर्द लेना नहीं चाहता है, आपको वो दूर ही रखना चाहेगा। इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस में जहाँ पर याद की बात करती हूँ तो यही कहती हूँ कि कम से कम अगर किसी को याद करना है तो हम खुश हो करके तो याद करें, रो करके ही याद करना है ये कहाँ का नियम है। जब याद ही करना है, वो इंसान नहीं है सामने, ऑब्वियसली वो सामने नहीं है, तभी हम उसे याद करेंगे। तो क्यों ना हम उसे खुश होकर के याद करें, हम हैप्पी मोमेंट्स को याद करें। क्योंकि जब हम हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं, खुश होकर के याद करते हैं, तो एटलीस्ट एनर्जी तो अच्छी वाली पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन जब हम तड़प करके, इमोशनल होकर के, रो करके, परेशान होकर के, डेस्परेट होकर के याद कर रहे होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सारा नुकसान हमारा हो रहा होता है। सामने वाला हमसे सिर्फ एनर्जी के चक्कर में दूरी बना लेना और ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि हमारी छटपटाहट इस लेवल की नेगेटिव एनर्जी छोड़ रही होती है कि सामने वाला कभी भी हमसे जुड़ना नहीं चाहता है। और इसी वजह से हम जितना ज़्यादा लंबा समय तक छटपटाते रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। सामने वाला हमें पलट करके भी नहीं देखता, और अगर देखता भी है, किसी तरीके से रो करके, गिड़गिड़ा करके, हमने उसके हाथ पैर पकड़ करके उससे बात कर भी ली, तो भी वो हमें कहता है नहीं भाई नहीं, तुम नहीं चाहिए। रीज़न यही है कि हम नेगेटिव एनर्जी उन्हें दे रहे हैं, हमारी यादों के थ्रू दे रहे हैं। हम उनके सामने गिड़गिड़ा करके उन्हें क्या दे रहे हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते। जब भी हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते। जब हम किसी के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं कि वो हमसे बात कर ले, हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं। वो हमारे अंदर प्यार होता है, हमें लगता है कि हम प्यार कर रहे हैं, हमें लगता है कि अरे हम तो इतने प्यार से याद कर रहे हैं, अरे हम तो इतना प्यार कर रहे हैं। अगर प्यार कर रहे हैं तो छटपटाना क्यों, रोना क्यों, दर्द क्यों, तड़प क्यों। उसी याद को हम एक अच्छा रूप भी दे सकते हैं, उसी याद को एक हम पावरफुल तरीके से सामने वाले के पास में भेज सकते हैं। लेकिन वो तभी होता है जब आप इस चीज़ को पॉजिटिव हो करके, अच्छे से, खुश हो करके करते हैं। तब तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपने पहले तड़प करके भी कर लिया है और अब आप खुश होकर के करते हैं, वो नकली वाला खुश होना नहीं कि अरे अब हम हंस करके याद करेंगे, नहीं, वो अंदर से हैप्पी मोमेंट्स को याद करके एक जो स्माइल आ जाती है ना, क्या यार क्या बात है। अब जब आप पुराने दिनों को, हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं, तब ये वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए काश वापस आ जाए वो समय ना। आपको ऐसे ही याद करना चाहिए कि वो समय है, वो समय है, वो समय है। तो फिर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो समय सच में है आपकी लाइफ में। उससे होगा क्या, आपने अभी की भी अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया, आपने अभी की भी अपनी एनर्जी को बुलंद कर लिया,
चेहरा भी आपका चमकने लग गया, हेल्थ भी आपकी अच्छी होने लगी, दोस्तों से भी आप बातें करने लगे, परिवार वालों से भी बात करने लगे, अपने सपनों की तरफ भी आपका ध्यान जाने लगा, अपनी ग्रोथ की तरफ भी आपका ध्यान जाने लगा और अच्छे तरीके से सामने वाले को अपने मैसेजेस आप भेजने भी लगे, सही तरीके से आप सामने वाले को याद भी करने लगे। ध्यान रखिए, ये याद करना नकली नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए। आपकी जो स्माइल है वो भी असली होनी चाहिए। याद करना हमेशा रो करके ही नहीं होता है। तो अगर आप रो करके कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल आप रखिए कि सामने वाला सिर्फ आपकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, क्योंकि आपको लगता है कि आप प्यार कर रहे हैं इसलिए रो करके याद कर रहे हैं, लेकिन रो करके निकलने वाली एनर्जी, तड़प करके निकलने वाली एनर्जी हमारे अंदर से जो निकलती है वो नेगेटिव ही होती है। और इसलिए इसी तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं जब भी हम किसी के लिए तड़प रहे होते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप कैसे याद कर रहे हैं और आपको किस तरीके के आंसर्स आ रहे हैं सामने से। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।